डिजिटल अटेंडेंस पर संग्राम, कैसे लगेगा विराम? सरकार के निर्देश पर रार, शिक्षक की लड़ाई आर पार। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में आज से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू हो गई, जिसका चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। आदेश के अनुसार प्रदेश भर के शिक्षक लामबंद हो चुके हैं। तमाम शिक्षक संगठनों ने आदेश पर नाराजगी जताई है। आज से उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए बाकायदे पहले से ही अध्यापकों को टैबलेट वितरित किए गए। विरोधी की समग्र आवाज में महिला शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। महिला शिक्षकों ने आदेश के खिलाफ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को पत्र लिखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ और विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने डिजिटल अटेंडेंस को काला कानून बताया। हमारे यहाँ तो अभी यथावत है व्यवस्था। डिजिटल व्यवस्था का कोई विरोध थोड़ी ना है। शिक्षक डिजिटल व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं। हम लोग तमाम विद्यालय हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित हैं, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। संघ शिक्षकों ने ही इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। संघ कहीं नहीं असहमति व्यक्त कर रहा है, लेकिन व्यवस्था हमारी जो मांगे हैं कम से कम सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करे। आदेश के खिलाफ लामबंद हुए शिक्षकों ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बॉयकॉट कैंपेन चलाया। दोपहर तक लगभग 3.5 लाख से ज्यादा टीचर्स ने आदेश के खिलाफ पोस्ट किए। बॉयकॉट कैंप के जरिए टीचर्स ने ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था को खत्म किए जाने की मांग की। हम सरकार का या विभाग का कोई विरोध थोड़ी ना हमारा। सर, आपको लग रहा है कि अभी अधिकचरी व्यवस्थाओं के बीच में ये शुरू कर दिया गया? बिल्कुल अधिकचरी भाई, अधिकचरी व्यवस्था मेन चीज ऐप इनका सही काम नहीं कर रहा है। अगर हम ऐप ओपन करते तो गोल गोल घुमा करता है, कभी वो डाटा लेता है, कभी डाटा नहीं लेता है। तो तमाम चीजें दुर्व्यवस्था तो है ही है इसमें। इधर शिक्षक संघ ने आदेश के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के विरोध को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने डिजिटल हाजिरी के आदेश में थोड़ी ढिलाई दी है। ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के लिए विभाग ने 30 मिनट तक की राहत दी है, यानी 8:30 बजे तक हाजिरी लगाई जा सकेगी। पहले ऑनलाइन अटेंडेंस का निर्धारित समय सुबह 7:45 से 8 बजे तक का था। हमारी जो शिक्षकों की जो मांगे हैं कि हमारी व्यवस्थाओं की कि आप हमें अर्न लीव दे दीजिए, आप हमारी हाफ लीव दे दीजिए, तमाम चीज़ें हमने उनको मांग पत्र में प्रेषित किया। तो कम से कम उस पर एक विचार करते हुए हमारी जो समस्याएं उसका निराकरण किया जाए। अब आपको बताते हैं आखिर ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम पर हाय तौबा क्यों मची है। दरअसल इस शैक्षणिक सत्र से कई अहम बदलाव हो गए हैं। प्रार्थना सभा के समय स्टूडेंट्स की फोटो अपलोड करना, सुबह 8 से 9 बजे के बीच छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। वन महोत्सव को लेकर 1 से 8 जुलाई तक जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल के MDM रजिस्टर को डिजिटल करना होगा। 15 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान का आयोजन, शारदा ऐप के जरिए परिवार का सर्वेक्षण, स्कूल में संचारी रोग पर कार्यक्रम। परिषदीय विद्यालयों में पिछले साल से शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की डिजिटल अटेंडेंस समेत 1 दर्जन रजिस्टर को डिजिटल करने की कवायद तेज कर दी गई है। पिछले साल शिक्षकों के विरोध के कारण ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकी थी। इस सत्र की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से छात्रों की उपस्थिति डिजिटल कर दी गई है। इस शैक्षणिक सत्र से सरकार ने फिर से फैसले को लागू करने की कोशिश की है, लेकिन आदेश का विरोध चौतरफा हो रहा है। नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार की मतलब विभाग की व्यवस्था से असहमत है। असहमत है, विरोध कोई नहीं कर रहा। वार्ता हुई है क्या आप लोग? नहीं, वार्ता अभी तो विभाग से नहीं हुई है। अगर वार्ता होगी तो फिर आगे बताया जाएगा। लेकिन हम लोग ये है कि संवाद से चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है उसका विभाग निराकरण के, सरकार के माध्यम से उसका निराकरण हो। हम लोग कभी भी जो विभागीय दिशा निर्देश होते हैं उसका हमेशा पालन करते हैं। कभी आपके यहाँ आज नहीं शुरू हो पाया? भाई, बच्चों की अटेंडेंस चल रही है जी, और MDM व्यवस्था चल रही है। जो विभागीय निर्देश था हम लोग टैबलेट से उसको दे रहे हैं। बाकी डिजिटल अटेंडेंस में तमाम समस्याएं हैं तो उसका निराकरण विभाग करे, सरकार करे, तो हम लोग उसके लिए सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 15 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए। इसी बीच अचानक 8 जुलाई से ही डिजिटल अटेंडेंस के निर्देश जारी किए गए। टीचर बारिश के कारण खराब रास्ते, स्कूलों में जल जमाव जैसी दिक्कत का हवाला देकर आदेश में रियायत देने की मांग कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ होता है।
जिस तरह से ये व्यवस्था जल्दबाजी में लागू की गई है, अभी तमाम उसमें खामियां हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जो डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था है वो लागू नहीं हो पा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अध्यापकों और विभाग के बीच में जो वार्ता होनी है वो वार्ता होने के बाद इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, क्योंकि इस बार देखा गया कि आज से जो डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू होनी थी वो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर लागू नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात है इसमें किस तरह से सुधार किया जाता है। लखनऊ से जय शुक्ला के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।